हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज है दूसरे वाली दिवाली, यानी कि जैसे कि आप सबको पता है दिवाली इस बार 3 दिन तक मनाई जा रही है। तो सब कल गांव चले गए थे, अभी मैं थी यहाँ पे और ये थे, तो ये सुबह अभी अपने ऑफिस जाने लग रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं भी जा रही हूँ गांव में, क्योंकि आज हम सब गांव में रहेंगे। हमारे यहाँ पे जो अमावस होती है ना, उस दिन उसको बोला जाता है कि बर्तन भरे जाते हैं, मिट्टी के जो हंडी करवे वगैरह जो होते हैं उनको बोला जाता है बर्तन भरना। तो वो अमावस के दिन सुबह को भरा जाता है। तो किसी किसी के यहाँ पे होता है, मेरे मायके में तो ये देखो होता नहीं था, यहाँ पे होता है ससुराल में कि दिवाली वाले दिन सुबह को वो पानी के बर्तन भर के रखे जाते हैं। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी गाँव में जाके कैसे कैसे होता है, क्योंकि देखो सभी के रीति रिवाज अपने अलग अलग होते हैं। तो मैं अब रेडी थी जाने के लिए, तो अभी चलेंगे गांव में और फिर आप सबको मिलवाते हैं, सबसे दिखवाते हैं, अपनी पूरी फैमिली से। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, तो आप सबको मिलवाते हैं सबसे और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो चलिए फिर चलते हैं। पहले ना मैं अकेली जा रही थी, मैं सोच रही मैं चली जाती हूँ ऑटो से, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं जाना होता है, पास में ही है हमारा गांव। फिर ये बोलने लगे चलो उधर से ही मैं निकल जाऊंगा और तुम्हें भी उधर ही छोड़ दूंगा और गांव में सबसे मिल भी लेंगे। और फिर अमावस भी है, तो सबका होना बहुत ज़रूरी होता है, पूरी फैमिली का। अभी हम पहुँच गए हैं अपने गाँव में और अभी आपको सबसे मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है बहुत। हमारे यहाँ पे सुबह ही बर्तन भरे जाएंगे, तो दाल चावल और खीर बनती है और फिर साथ में अभी मतलब मम्मी साग भी साफ करिए, साग भी बनेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, सब बहुत बिजी है। तो जी हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं अपने गांव में और यहाँ पे सब अपने अपने काम में बिजी हैं। मम्मी लेके बैठी है वो सारा साग, यहाँ पे साग साफ कर रही थी, जिसमें चना पालक और बहुत सारा सामान है। चाची जी ने चावल रखे हैं चूल्हे पे बनने के लिए और दीदी यहाँ पे बना रही है सब्जी आलू गोभी की, और दिया शायद चाय बना रही थी। तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं और बच्चे भी इधर उधर खेल रहे हैं। तो खाना भी साथ साथ बन ही रहा है, क्योंकि दाल चावल आलू गोभी और खीर ये बन रहा था। तो दाल भी बन गई थी और चावल भी बन गए हैं। चावल बनाए हैं हमने चूल्हे पे। चाची जी ना एकदम से बना देती है चूल्हे पे, पतीली में हमसे तो बनते नहीं है, क्योंकि बना तो देते हैं लेकिन जैसे उसको निचोड़ने का नंबर आता है ना, वो नहीं हो पाता है। तो चाची जी को तो आदत है, तो वो बना देती है चूल्हे पे आराम से। तो यहाँ पे ये इन्होंने कल छोटी सी दीदी ने और दिया ने मिलके रंगोली बनाई थी। तो इसी जगह हमारे यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं मिट्टी के बड़े बड़े से ही बर्तन है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरीके से सभी साइज में हैं। ये भरे जा रहे हैं पानी से। और इसको ये जो है ये एक रस्म है, या मतलब रस्म नहीं सॉरी, जो भी कुछ है। तो इसको ना सब जितने भी घर में जेंट्स होते हैं छोटे बड़े सब मिलके करते हैं। लेडीज़ तो इसमें शायद नहीं करती हैं। और जितने जैसे एक सबसे बड़ी हंडी होती है, फिर उससे छोटे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी घर में आदमी हैं सब इसको भरेंगे, भर भर के सब वहाँ पे एक जगह ले जाके रख देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे पूजा। तो सुबह का तो खाना हमारा यहाँ पे बन गया था, और लेकिन ये जो है साग जो बनेगा ये हम सोचे दोपहर को जब भी टाइम लगेगा तभी बना लेंगे, क्योंकि साग में तो वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आशीष भैया है और अपना अपना सब अपने काम में लगे हैं। देखो आज हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आज ना कान्हा जी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। कल इन्होंने ऑरेंज पहनी थी और जिस दिन ये आए थे ना उस दिन इन्होंने ना येलो कलर की पहन रखी थी और काफ़ी अच्छे से लगते हैं। तो सबने इनका आशीर्वाद लिया, सुबह हाथ वगैरह जोड़े सबने नहाने के बाद में। ओम भी तैयार हो गया है, कुर्ते पजामे में हैं ज़्यादातर सभी। और विराज का तो आज घर पे ही रह गया था कुर्ता, में इसका ना बोला था मैंने कहा लेके जाइयो, तो इसका घर पे ही रह गया। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन जितने भी हैं अंडी करवे जो भी है, इनको बर्तन ही बोला जाता है, तो सब भर दिए थे। अब इन पे कलावा बांधा जाएगा, फिर बाद में जितने भाई हैं ये सब यहाँ पे बैठेंगे, पूजा वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद में आगे करेंगे जैसे जैसे होता है, मैं आप सबको दिखाती रहूँगी। तो ये सब काम लड़के ही करते हैं, तो वो ही सब कर रहे थे। तो खाना भी निकलता है, गाय के पास जाता है, फिर मतलब अंगारी पे जैसे धूप उठाई जाती है ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे सौरभ भैया ने लगा दिया है सभी को हल्दी का तिलक, क्योंकि हल्दी का ही तिलक यहाँ पे सब में किया जाएगा। और फिर जो कलावा है सब में बांधे था, अब बच्चों को और बड़ों को सबके हाथ में कलावा बांधा जाएगा। यहाँ पे जो कलावा बांधा जाता है वो लेडीज़ को नहीं बांधा जाता है, सिर्फ जितने भी जेंट्स हैं छोटे बड़े जितने भी हैं सबको बंधेगा, और सब हंडी ये जो करवे हैं सबको बंधेगा। तो उसमें बांधे था, भैया बांधेंगे आपस में और सब बैठे हैं, सब पूजा की तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक अंगारी होती है जो उपला होता है उसको
मतलब जलाकर जो बनाया जाता है वहाँ पे धूप उठाई जाएगी खीर से और रोटी से, चावल से। और फिर ये जो खाना है सब इसमें से धूप उठाएंगे और फिर ये खाना जाएगा गाय के पास। तो ये जो चीज़ें हैं देखो, यहाँ का अलग रिवाज है, मेरे यहाँ का अलग है, वहाँ पे ये सब नहीं होता है। तो सबका अपना अलग अलग होता है, तो सब कुछ अपना अच्छे से करना चाहिए। धूप वगैरह उठाने के बाद में यहाँ पे करी जाएगी अब आरती। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर। जय लक्ष्मी मैया की जय, भोले पार्वती की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। आरती करने के बाद में सभी देवी देवताओं की यहाँ पे जय बोली जाती है और जो भी अपने बड़े हैं सबका आशीर्वाद लिया जाता है। और फिर बाद में ये जो अभी पानी भरा था इसको अब सलाया जाएगा। पहले तो सब में से थोड़ा सा पानी लेके इनके चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता है, या मतलब हल्का सा छींटा देते हैं जैसा भी करते हैं। फिर बाद में ये सभी जिसने ये भरी है सब अपना एक एक बर्तन उठाएंगे और फिर इसको सलाने के लिए जाएंगे। और फिर बाद में इनको ना ये जो होते हैं हंडी करवे, इनको थोड़ा सा तिरछा करके इसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे इनको अभी हमने भरा था। तो आप सब भी कमेंट करके बताना, आप सब जो भी मेरा व्लॉग जहाँ से भी देख रहे हैं, कि आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या। तो हमारे यहाँ पे तो खैर ऐसा होता है अमावस वाले दिन दिवाली पे, तो सभी इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये सब बड़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाचा जी आज यहाँ पे नहीं थे, चाचा जी चले गए थे खेत में, तो सब ने मिल के कर लिया है। और पापा जी इस बार दिवाली पे नहीं आ पाए हैं, पापा जी को छुट्टियाँ नहीं मिली हैं, तो थोड़ा सा पापा जी को भी सब मिस कर रहे थे। क्योंकि देखो जो त्यौहार होते हैं वो अपनों के साथ में होते हैं, और अपनों के साथ में किया गया सभी काम देखो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो देखिए जैसे मैं भी आपको बता रही थी, इनको ना हल्का सा तिरछा करके ऐसे इसी जगह पे रख दिया जाएगा। और ये जो छोटे वाले कुल्हड़ है इनमें दूध रखा है, ये दूध और ये सब खाना जो भी है ये जाएगा गाय पे। और यहाँ पे जो मिठाई रखी जाती है वो बच्चों की होती है, और जो पैसे होते हैं वो भी लड़कों के होते हैं। तो देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद में लगा देता हमने सबके लिए खाना। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, सब आराम कर रहे हैं खाना वाना खा के। कुछ उधर हैं, कुछ इधर लेटे हुए हैं, कुछ बाहर हैं, मम्मी और चाची जी बाहर हैं, अभी घेर में से आई हैं। तो मैं भी थोड़ी देर के लेट गई थी, और बच्चे सब चले गए यहाँ से सौरभ के साथ में खेत में। यहाँ पे बनने लग रही है चाय। अभी चाय बना रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई। और जब अभी सो के उठे हैं तो हल्की सी ठंड सी लग रही है क्योंकि मौसम बदल गया है अब। और गायत्री भी अभी सोई हुई है। बच्चे पहले खेत में गए सौरभ के साथ में, अभी पास में गई है, मतलब यहीं कहीं घूम रही है बाइक पे। यहाँ पे सबके लिए बन रही है चाय, और हम बना रहे हैं साग। यहाँ पे कुकर में लगवा दी हमने सीटी, और ये रखी है खीर की पतीली। आज चूल्हे पे ना खीर बना रखी थी। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में दाल चावल और खीर बनती है, तो सब खाना चूल्हे पे बनाता है। खीर इतनी बढ़िया बन रही है ना, चूल्हे पे कड़ कड़ के बनती रही वो, ज़्यादा देर तक जैसे पकती है ना, बहुत बढ़िया सी। तो साग में सीटी लग गई है अभी, मतलब सुबह नहीं बनाया था, सुबह साफ़ किया था, सिर्फ सुबह दाल चावल थे, अब बनेगा साग। तो पहले पी रहे हैं चाय। थोड़ी देर आराम करने के बाद में चाय वगैरह बनाई थी, सबको चाय पिला दी। अब थोड़ा सा ना शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना फूल रखे हुए थे वहीं पे। जैसे मैंने कल रंगोली बनाई थी तो थोड़े से बच गए थे, और कुछ कलर भी रखे थे, तो फिर मैं उनको गांव में लेके आ गई थी। कल वाली रंगोली हमारी थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, तो फिर हमने सोचा यहाँ पे नई बना देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो यहीं पे हमारी दिवाली पूजेगी। तो यहाँ पे ना मैं कुछ बातें भी कर रही थी और साथ में रंगोली भी बना रही थी। फूलों वाली तो बना दी है, और जो दूसरी है कलर वाली वो बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया भी अपना व्लॉग बना रही थी। यहाँ पे मैं चाची जी के साथ में कुछ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तो बीच वाली मैंने बना दी है, अब थोड़ा सा इसको दिया करेगी कंप्लीट, और फिर बाद में देखते हैं जितनी बड़ी बनानी, क्योंकि कलर काफ़ी सारे बच रहे थे। तो देखो यहाँ पे दीदी भी आई है बनाने के लिए। तो हम सब नहीं, मतलब तीनों नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें अपनी अपनी कलाकारी दिखा दी है। ज़्यादा कुछ तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी आता है हम कर लेते हैं खुशी खुशी से सारा कुछ। देखो थोड़ा सा मुझसे आता है, थोड़ा सा दीदी कर लेती है, थोड़ा सा दिया, तो हम तीनों मिलके कर लेते हैं। पहले तो निधि भी थी, तो सब कुछ अच्छे से आराम से हो जाता था। ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल कोई एक चीज़ आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं सब मिलके ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सा जिसको जो कुछ भी आ रहा था
वही सब यहाँ पे अपना करने में लगे हुए थे और काफ़ी अच्छी से ये लग रही थी, कलरफुल सी। तो यहाँ पे दीदी ना रंगोली में इसको बिल्कुल प्लेन करने के लिए गिलास का यूज़ कर दिया और काफ़ी अच्छा सा इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था मल्टी से कलर का, काफ़ी प्यारा लगा है। तो हम आराम से बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि जो जिसको यहाँ पे आइडिया आ रहा था वो ही बना रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था थोड़ा सा ना। इसको ये बीच वाला जो सर्कल है इसमें लक्ष्मी जी के पैर है, ये बीच में साइड में फ्लावर है, ये मैंने बना दिया था। अब जो कुछ रह गया हो उसको ये दोनों करेंगे कंप्लीट। तो मैं भी दूर ही बैठी थी, देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना जब से थोड़ा लेट के उठी हूँ, जब से ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम, अब थकन सी हो गई थी। अभी थोड़ी देर के लिए आ गई थी मैं छत पे और ये कुछ पौधे रखे थे, ये हमारी ना श्यामा तुलसी है, उसको ही मैं देख रही थी क्योंकि मुझे इसमें से ना लेके जाने थे पौधे। तो हमारे यहाँ पे गांव वाले मकान पे कलर हो गया है और थोड़ा सा बस सामान इधर उधर फैला पड़ा है, क्योंकि जब कलर होता है कुछ ना कुछ सामान बाहर निकल ही जाता है, तो वही पड़ा था। ये है हमारा, अभी यहाँ पे सिर्फ एक पुराना बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कलर करा दिया है ऊपर। गांव में हमारी छत ना बिल्कुल खुली खुली सी है, पीछे की साइड 2 कमरे बन रहे हैं, तो ऊपर जाके ना छत पे मन लगता है बिल्कुल खुला खुला सा। तो यहाँ पे साइड में गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे और हमारे वाले देखो कहाँ पे, उधर सामने गाड़ी के सामने खड़े थे, क्योंकि इनको ना क्रिकेट का भूत सवार है आजकल, तो उसकी कोई खेल रहे थे। पीछे की साइड में काफ़ी सारी जगह है, तो उधर ये दोनों तीनों लगे हुए हैं खेलने में, और भी शायद बच्चे हैं गाँव में से, इन्होंने काफ़ी सारे फ्रेंड बना रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सामान जैसे सफाई करते हैं, कलर वलर तो बाहर निकल ही जाता है। ये है हमारी पुराने वाली जो हाथ की रही होती है ना, उसका जो स्टैंड होता है, इस पे हंडी रख के बुलाया जाता है। अभी हो गई थी शाम और हमने बना लिया था साग, अब थोड़ा सा साग लेके चलते हैं, क्योंकि फिर एकदम से ना अंधेरा हो जाता है। थोड़ी सी रंगोली रह गई है, दीदी कह रही थी कलर बच गए। यहाँ पे एक छोटा सा मोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों ही लगी हुई हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी सी लग रही है कलरफुल सी बनने के बाद में। ये है हमारी रंगोली का फाइनल लुक, सच में काफ़ी अच्छी लगी हमें बनने के बाद में। उधर फूलों वाली है, और जो मेरे पास में ना यहाँ पे सराई रखी हुई थी, मैंने उसमें भी बचे हुए फूल रख दिए हैं। मैंने कहा इसमें ना रात को फिर एक एक वो रख देंगे दिया, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सब यहाँ पे अपना अपना काम ख़त्म करके बैठ गए हैं और शाम की तैयारी करेंगे अब थोड़ी बहुत देर बाद। तो ये गांव में पूजा वगैरह हो गई थी और अभी चलते हैं, मैं ही जाऊंगी और सब तो कोई नहीं जा रहा है, तो मैं चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे वहीं पे। अभी मैं आ गई थी गांव में से और वो सब गांव में पूजा करेंगे, मैं यहाँ पे दिवाली पूजूंगी, तो मैं ना उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि टाइम भी 7 बज गए हैं और ये भी आने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं और ये हैं, तो हम दोनों ही पूजा कर लेंगे, बाकी सब गांव में हैं तो वो वहाँ पे पूजा करेंगे। तो थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है, जिससे कि दिए में भिगो के गई थी तो उनको उल्टा करके रख दिया है, जिससे उनका पानी अच्छे से निकल जाए। और बत्तियाँ वगैरह मैंने बना ली है, हम लगाते हैं माता की चौकी, मतलब जो चौकी बनाते हैं उसमें लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं, अब वो करते हैं। अब हो गया था दिवाली पूजन का टाइम, तो सब गांव में थे, क्योंकि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि हम यहाँ पे भी पूजते हैं। तो रंगोली वगैरह तो मेरी कल ही बन गई थी, तो मैं इनको सोची थी 2-3 दिन तक ऐसे ही चला लूँगी। तो दिए वगैरह मैंने सब लगा दिए थे, बत्ती आराम से रख के तेल वगैरह डाल दिया था। तो अभी यहाँ पे पानी जैसे इनके ऊपर को घुमाते हैं 3 बार, तो वो सब करके दिवाली हम यहाँ पे पूज लेंगे। गांव में भी सबने पूज लिया था, अभी मेरी बात हुई थी, तो खैर आराम से सब काम हो गए हैं धीरे से। तो ये जो पानी बचता है ये हमारे यहाँ पे ना गमलों में डाला जाता है। तो कितना प्यारी सी रंगोली लग रही है दिए जलने के बाद में। 1-2 दिया इसमें से अभी शायद बुझ भी गया है। तो देखिए माता रानी और लक्ष्मी गणेश जी भी कितने सुंदर लग रहे थे। दिवाली पूजने से पहले की ये बात है, मैं मतलब दिए वगैरह लगा रही थी और मैं ना फर्श पे ही बैठी थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऐसा मतलब हो जाता है अचानक से, कुछ पता तो रहता नहीं। तो मैं आराम से फर्श पे बैठी थी और मैं नॉर्मल भी बैठ जाती हूँ खाना वाना जब खाती हूँ। तो मैं दिए रख रही थी अपनी जहाँ पे मुझे दिवाली पूजनी थी, और उसमें कॉटन की जो बत्तियाँ बनाते हैं वो बना रही थी मैं बैठे हुए। तेल वगैरह भी मैंने वहीं पे बैठ के डाल दिया है। तो यानी कि 1 घंटे तक लगभग मैं बैठी रही नीचे फर्श पे ही और अपना काम करती रही। तो जब मैं उठती हूँ दिए वगैरह लगाने के बाद में, तो जैसे मैं उठी और उठ के मैं पीछे को जैसे घूमी, तो मेरे तो ना हवा ही बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरे से थोड़ा मतलब पास में इतना लंबा एक सांप घूम रहा था, और आप समझ सकते हैं मैं घर में अकेली थी और ये भी नहीं मतलब आए थे जब तक।
और बच्चे वगैरह मतलब मेरी पूरी फैमिली सब गांव में थी। मैं इतना मुझे डर लगा ना, मैं बहुत तेज़ चिल्लाई। फिर मैंने एकदम से मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी घर में सांप है और मैं अकेली हूँ, ये अब तक आए नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी मेरी हालत थी। मुझे इतना डर लगा, पहली बार मैंने ऐसा देखा है जब मैं घर में अकेली हूँ। तो फिर मैं एकदम से सामने, हमारे घर के सामने अमित भैया है, उनके पास गई। मैंने भैया से बताया, मैंने कहा भैया जल्दी चलो और हमारे घर में सांप है और वो ना रूम में जाने लग रहा है। तो फिर भैया आए और काफ़ी सारे आए गली में से सब। तो फिर उसको ना पकड़ लिया, पकड़ के फिर पानी में ही छोड़ के आए हैं, कहीं मारा नहीं है हमने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देखो, एक तो लाइट वगैरह सब जला के रखे, मैं आप सबसे भी यही कहूँगी। और अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें, कहीं भी अंधेरे वगैरह में, कोने वोने में कहीं मत जाने दे बच्चों को। जैसे रात को कभी कभी होता है, लाइट भी बंद होती है, बच्चे नंगे पैर इधर उधर घूम लेते हैं। तो ये मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है, तो सब अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। तो थोड़ा सा एक डर तो है देखो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें डरा देती हैं। तो फिर आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।